Good morning, my dear students. How are you? My dear students, आप बना रहे थे फैक्टर. अब फैक्टर पहले जितने फैक्टर बनाए तो मात्र 3 फार्मूला का उपयोग किए हैं. एक फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सेकंड फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. थर्ड फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इस पर अब मैं टोटल बना दिया. लेकिन आज जो मैं फैक्टर जो बताऊंगा कोई फार्मूला नहीं, फर्स्ट इंटू लास्ट है ना, फर्स्ट इंटू लास्ट. तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अब इसको फॉर्म करना है, देख रहे हैं ना. अब इसी को हमको करने के लिए फर्स्ट और लास्ट में मल्टीपल कर दिए. तो शुरू और अंतिम में फर्स्ट और लास्ट मल्टीपल किया गया प्यारे बच्चों. इसमें एक्स स्क्वायर में 6 से, तो दोनों को मल्टीपल करते हैं तो इधर रफ काट कर रहे हैं. तो कितना हो गया 6x स्क्वायर हो गया. अब इसको फैक्टर निकालिए. अगर 2x लगाते हैं तो 3x आया कि ना आया. तो प्यारे बच्चों बीच वाला ये जो 5x है ऐसा दो भाग पार्ट्स में तोड़िए कि ये दोनों को जो फैक्टर हुआ उसके बराबर आ जाए. और मल्टीपल करेंगे तो ये दोनों को फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के बराबर हो जाए. तो इसको किए तो हमारा 2x और 3x आ गया. देखते हैं कि 2x और 3x और 2x लिखते हैं तो 5x हो जाएगा ना, बीच वाला के बराबर होगा कि नहीं. तो वही चीज मैंने लिख दिया. तो कितना हो गया 3x प्लस 2x. अगर 2x भी शुरू में लिखेंगे अब प्लस 3x लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा. तो प्यारे बच्चों अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए. दोनों में x देख रहे थे, x कॉमन ले लिए तो कितना हो गया x प्लस 3 बच गया. अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए 2 है तो x बच गया और 3 2 जा 6 3 बच गया. अब देखिए तो प्यारे बच्चों ये दोनों में कॉमन है कौन x प्लस 3 दोनों में कॉमन है. तो x प्लस 3 को हम निकाल दिए, आउट कर दिए. x प्लस 3 आउट हो गया तो बचेगा कौन, बच गया x प्लस 2. कहाँ से इधर x अभी 2 x और 2 बच गया. तो x और 2 निकाले कौन, x प्लस 3 निकाल दिए तो बच कौन गया x प्लस 2. अब तो समझ गए होंगे. अब प्यारे बच्चों उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. अब इसको कह रहा है कि y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 60. मैंने क्या कहा था फर्स्ट इंटू लास्ट, शुरू और अंतिम को मल्टीपल करिए. इसी को मेन समझना है. शुरू और अंतिम को आप मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाता है 6 में y स्क्वायर से करेंगे, 60 में y स्क्वायर से करेंगे तो 60y स्क्वायर हो जाएगा. 60y स्क्वायर हो गया y स्क्वायर. देख रहे हैं प्यारे बच्चों फर्स्ट इंटू लास्ट. अब इसको फैक्टर निकालिए. फैक्टर निकालिए तो 2 से निकालेंगे तो कितना 30, फिर 2 से निकालेंगे तो 15. देखिए तो क्या इतना पर हो सकता है ऐसा. इसके सहारा से ऐसा करिए कि दोनों दो पार्ट्स में ऐसा बांटिए कि उसको प्लस करें या सब्ट्रैक्शन करें तो बीच वाला के बराबर हो जाए. बीच वाला मैंने 19 के बराबर आ जाए. इसको 2 पार्ट्स में बांट दीजिए. तो 2 2 जा 4. अगर इसको कर देते 4x और प्लस 15x तो क्या ये दोनों को मल्टीपल के आया कि नहीं. तो देखते हैं कि 19x आ जाता है. आ जाएगा ना 19x. तो वही चीज लिख दिए, फर्स्ट भी लिख दिए लास्ट भी लिख दिए. लेकिन बीच वाला ये दोनों को मल्टीपल उसको फैक्टर निकाल करके 2 पार्ट्स में बांट करके लिखते हैं प्यारे बच्चों. तो 15y और क्या y 4y. तो दोनों में से कॉमन ले लीजिए. y कॉमन हो गया तो इसमें से y प्लस 15 बचा. अब इसमें से कितना 4 कॉमन ले रहे हैं प्यारे बच्चों. तो 4 निकाल लिए तो एक y बच गया. और 15 4 जा 60 होता है. 15 4 जा 60 तो 15 बच गया. और एक में से 4 लेंगे तो 15 बचेगा ना, क्योंकि 15 इंटू 4 इसको लिखेंगे. 15 इंटू 4 तो 4 ले लिए तो 15 बच गया. अब देखिए प्यारे बच्चों दोनों में ही कॉमन है कॉमन.
देख रहे हैं दोनों में कॉमन आपको नजर आ रहा है, तो कॉमन है तो इसको कॉमन को निकाल लीजिए बाहर। तो वाई प्लस वाई को निकाल लिए तो बचा कौन, वाई प्लस फोर, यही तो फैक्टर हुआ। कितना इजी है प्यारे बच्चों। देखिए अब देख लीजिए आप 11 नंबर क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से है। तो मैंने क्या किया था, वही चीज फर्स्ट इंटू लास्ट पर ब्रोकन करने के लिए। फर्स्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 23x और प्लस 42 है, लेकिन हाँ यहाँ माइनस है, थोड़ा सा अंतर है पहले वाला से। तो माइनस से क्या अंतर पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। वही चीज तो फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस से बनाएगा भाई, प्लस में आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, दो पार्ट्स में हम तोड़ते हैं, 2 से लगाते हैं तो 21 आ जाता है। आता है 2x से लगाते हैं तो 21 आ जाता है। क्या अभी प्रत्येक स्टेप को देखेंगे कि क्या ये दोनों को अगर करते हैं तो 23 आ जाता है। 2x और 23x दोनों ऐड करिए तो माइनस में 2x और 23x 21x और 2x। प्यारे बच्चों 21x और 2x दोनों ऐड करते तो 23 आ गया, बीच वाले के बराबर आ गया ना। इसीलिए इस मेथड को कहते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड। अंदर अब तो समझ रहे होंगे फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड। तो अब एक में देख लीजिए कि क्या हम करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, अब दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लिए, x दोनों में कॉमन है तो x ले लिए तो x माइनस 21 बच गया, x ले लिए तो इसमें से 2 ले लिए। ये प्यारे बच्चों सावधान, माइनस ब्रैकेट के पहले जैसे ही 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है। तो -2 लिए तो यहाँ तो x बच गया, और इसको 42 इट मीन्स 2 इंटू 21, 42 इट मीन्स 2 इंटू 21, 2 ले लिए तो 21 बच गया। लेकिन ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ये अंदर का चिन्ह यहाँ जो माइनस था साइन प्लस जो साइन है वो माइनस हो जाएगा। अंडरस्टैंड, माइनस हो गया। क्यों माइनस हो गया समझ गए। अब प्यारे बच्चों x माइनस 21 x माइनस 21 दोनों में है, तो इसको दोनों को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 21 ले लिए तो बचा कौन, x माइनस 2 लिख दिए। कितना इजी है प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन, कितना ये भी इजी है। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 132। अब इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको भी वही प्रक्रिया फर्स्ट इंटू लास्ट। तो देखिए इसको भी फर्स्ट इंटू लास्ट पर प्यारे बच्चों हम लोग ब्रोकन कर रहे हैं। कौन, फर्स्ट इंटू लास्ट पर। कैसे, ये फर्स्ट अभी लास्ट, वेरी गुड, फर्स्ट लास्ट है ना, ये फर्स्ट है लास्ट। तो क्या ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना, -132 आता है, एक्स स्क्वायर आता है। अब देखिए प्यारे बच्चों ये माइनस होता है मल्टीपल करने में, सावधान रहना है, माइनस से डर लगता है क्या। अब इसको मल्टीपल करते हैं तो अगर 11 से लगाते हैं तो कितना हो जाता है, 12 आ जाता है। 12 वो 11x तो 12x। अब प्यारे बच्चों हमको बीच में x आना चाहिए, तो कितना में से घटाएंगे, 12x में से 11x चल जाएगा तो x बचेगा कि न बचेगा। तो वही चीज को मैंने लिख दिया, कितना लिखा, 12x प्लस में, क्योंकि प्लस x चाहिए। क्या, कौन है x, प्लस x। तो क्या चीज है, 12x माइनस 11x लिख दिए। कि सेपरेट होगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 12x में से 11x चल गया तो x हो गया। और प्यारे बच्चों इन दोनों को मल्टीपल करिए ना भाई, 12x और 11x, ये दोनों के मल्टीपल फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आ जाएगा। दोनों को मल्टीपल 12 जा 132, 12 इंटू 11 132, दोनों बराबर हुआ फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर। अब ये जो दोनों जो लिख दिए इसमें से सेपरेट होता है तो बीच वाला के बराबर आ गया। बात एकदम समझ लीजिए, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। फर्स्ट इंटू लास्ट कर करके मैंने ब्रोकन किया था, किया जो आया 2 पार्ट्स में, तो ऐसा हो कि दोनों को सेपरेट करे या ऐड करे तो बीच वाला के बराबर आ जाए। तो देखिए तो एक में सेपरेट हो गया तो बीच वाला x के बराबर आ गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन x है तो x मैंने ले लिया तो क्या बचा है, x प्लस 12।
अब फिर माइनस लेने की बात आ रही है तो फिर सावधान। माइनस जैसे आता, मैंने कहा था ना कि सावधान, तो एकदम अटेंशन। ए जो है 11 मैंने कॉमन ले लिया, तो 11 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मैंने कहा था ना माइनस ब्रैकेट के पहले तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये +12 हो गया। अब देखिए तो क्या है बच्चों, इधर और इधर दोनों कॉमन है, x+12 दोनों कॉमन है, तो x+12 को यहाँ निकाल दिए तो बचा कौन, x-11 यही तो आपका फैक्टर हो गया। इजी है कि नहीं इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कितना इजी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 जो कहता है, देख लीजिए, ये भी इसको भी हम लोग उसी तरह से तोड़ते हैं, x² - 7x - 13। अब फर्स्ट इंटू लास्ट, शुरू और अंतिम में मल्टीपल करते हैं, तो मल्टीपल करते हैं प्यारे बच्चों तो कितना हो जाता है -30x, कितना होता है, ये भी माइनस में होता है प्यारे बच्चों, -30x हो गया, x² हो गया। अब देखिए तो x², तो इसको ऐसा फैक्टर निकालिए, फैक्टर पहले निकालने दीजिए, 2 से निकालते हैं तो 15 हो जाता है, होता है कि नहीं, 2 से निकालते हैं तो कितना हो जाता है 15, वाह वाह। अच्छा फिर 3 से लगाते हैं तो कितना हो जाता है 5। अब इसमें थोड़ा सा सोचना होगा प्यारे बच्चों, जैसे जैसे बढ़ रहा है कुछ दिमाग भी लगाने के लिए बढ़ रहा है ना। तो देखिए अब इसको क्या करें कि 7 हो जाए, इतने 1 2 3 को अब कैसे आप करेंगे, माने 2 पार्ट्स में करेंगे कि आपका -7x हो जाए। तो देखिए तो 5 2 जा 10 कर दीजिए, 5 2 जा 10 5 2 जा 10 -10x और +3x बच गया तो उसको लिख दीजिए। तो अगर 10x और दोनों का मल्टीपल करते तो 13 आ जाता ना, माइनस, देखिए माइनस आना चाहिए 13, तो -10x और 3x -13x हो जाता है। तो इसको अगर अच्छा तो वही चीज़ लिख दिया है, x² फर्स्ट में, लास्ट में 30 था, बीच वाला यही चीज़ लिखा -10x और +3x। प्यारे बच्चों इसमें से सेपरेट करके देखते हैं, -10x +3x में हो गया तो -7x हुआ कि नहीं, हुआ ना, -10x में से +3x चल गया, -7 बचेगा कि नहीं बचेगा, बात वही है। ये समझ गए कि कैसे लिखाया बीच वाला, है ना, फर्स्ट इंटू लास्ट कर करके फैक्टर निकाल करके, ठीक है। अब दोनों में कॉमन देखिए प्यारे बच्चों, दोनों में कॉमन कौन है, x कॉमन है, तो बच कौन गया, x -10 बच गया, है ना, x कॉमन ले लिए तो x -1 बच गया, 10 बच गया, x -10। अब प्यारे बच्चों दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लिए तो इसमें x बचा और 10 में था 30 में था 3 इंटू 10, तो 3 ले लिए तो 10 बच गया -10। तो अब देखिए तो प्यारे बच्चों एकरों में x -10, इसमें भी x -10, कितना हो गया, x -10 को निकाल लिया आप, यहाँ निकाल लिए, x -10 आपको आ गया, x -10 दोनों में से कॉमन ले लिए, कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है तो ले लिए, तो बचा कौन, x+3 इजी है। अब देखिए प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है जैसे जैसे, तो थोड़ा दिमाग लगाने वाला ज़्यादा प्रक्रिया हो रहा है। अब देखिए तो इसको भी फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ेंगे ना भाई, ऐसे आ गया 3x² + 14y, 3y² + 14y + 8, लेकिन फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो कितना, 8 3 जा 24y²। अब देखिए प्यारे बच्चों 24y² हो रहा है, तो प्लस में कि माइनस में, प्लस में होगा 24y², इसको 2 से लगाइए तो 12, 2 से लगाइए तो 6। अब प्यारे बच्चों ऐसा 2 पार्ट्स में तोड़िए, इसको भी तोड़ेंगे ना, 2 पार्ट्स में ऐसा तोड़िए। अब 2 से और लगा करके देख लीजिए 2 3, है ना, तो इतने से 1 2 3 4, माने इतने को ऐसा सजाइए 2 पार्ट्स में कि आपको प्लस करें या सब्ट्रैक्शन करें तो 14 आ जाए, और दोनों को मल्टीपल करें तो ये दोनों के बराबर अर्थात
24y² के बराबर आ जाए। 24y², दोनों मल्टीपल कर दे 24 आता ना है, y² के बराबर आ जाए। तो प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर ऐसा करते हैं ये दोनों को एक साथ, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 है x और प्लस 2x है ना, 12y सॉरी y है तो 12y है प्लस 2y हो गया ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12y और 2y बच गया तो 2y। उसी को ऐड दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, दोनों को अगर ऐड कर दे 12y और 2y 14y हो गया, दोनों को मल्टीपल कर दे तो 12 2 जा 14y², 24y², 12 2 जा 24y², तो इसके बराबर आ गया, दोनों को मल्टीपल के बराबर 24 आ रहा था ना y²। अब देखिए अब कॉमन लेने के काम करिए, 3y कॉमन ले रहे हैं प्यारे बच्चों, 3y कॉमन लेंगे तो इसमें y बच गया और इसमें 3y ले लिए तो 4 3 जा 12 है, 4 बच गया, 3 ना लिए हैं कॉमन तो 4 3 4 जा 12, 4 बचेगा ना, बच जाएगा। y ले लिए तो y चला है। अब ये दोनों में 2 कॉमन ले रहे हैं प्यारे बच्चों, 2 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 2 ले रहे हैं तो क्या हो गया, 2 ले लिए तो 2 तो आ गया, तो यहाँ y बच गया और 2 4 जा 8, 4 जा मैंने 4 आ गया, 8 था तो 2 × 4 लिख सकते ना, तो 2 ले ही लिए तो 4 बच गया। अब देखिए दोनों में ही सेम आ गया, देख रहे हैं y + 4 y + 4, तो y + 4 कॉमन ले लिए तो बचा कितना 3x और +2 बच गया ना। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये और इजी है, मैंने कहा था फर्स्ट इंटू लास्ट कैन 14 नंबर क्वेश्चन, इसको भी फर्स्ट इंटू लास्ट पर हम सरिया रहे हैं प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट इंटू लास्ट ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना 4 3 जा 12 होगा। अब 12y² को अब इसको लिखिए, 12 n है ना, तो 12n², अब इसको भी ब्रोकन आप कर सकते हैं, करेंगे ना तो 2 से करेंगे तो यहाँ 6 होगा, 2n से करेंगे तो 6n नीचे बचेगा ना। अब प्यारे बच्चों देखिए कि क्या एक से हो जाएगा क्या, तो हमको कितना लाना है 8 लाना है, तो 6n और 2n 8n हो जाएगा ना। इसी को तो 2 पार्ट्स में करना है, तो ऐसा करते हैं, माइनस है, माइनस ध्यान दीजिएगा कि माइनस है, तो -6n और -2n, तो -6n और -2n -8n, और दोनों को मल्टीपल करते हैं तो 4 6 2 जा 12 माइनस प्लस 12 आ गया कि नहीं, जो वहाँ लिखे प्लस आ रहा था तो प्लस से आना चाहिए। दोनों को फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करते तो प्लस आया, तो ये दोनों को ऐसा भी, ये दोनों को मल्टीपल करिए -6x -2x तो 12 आ रहा है प्लस में ना। अब देखिए अब दोनों में प्यारे बच्चों कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो 2n कॉमन ले लिए, तो 2n प्यारे बच्चों कॉमन लिया आपने, तो 2n लिया तो 2 2 जा 4, 2n बच गया, एक रूम में से 2n ले लिए तो 3, 2 3 जा 6, 3 बचेगा ना। अच्छा इसमें देख रहे हैं कि कोई कॉमन नहीं होगा, लेकिन 1 सब में छिपा हुआ रहता है, मैं पहले भी बताया था, दोनों में 1 तो -1 लेते हैं, माइनस है तो -1, तो जैसी माइनस है तो सावधान, मैंने बताया था ना। तो यहाँ क्या चाहिए 2n और इसमें भी 1 ले लिए तो -3 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि माइनस जैसी कॉमन लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो -3n बच गया। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें भी 2n -3, इसमें भी 2n -3, तो इसको निकाल दिए 2n -3 को, तो आपका बचा कितना 2n -1 बच गया, 2n -1। इस तरह से प्यारे बच्चों आपका टोटल फैक्टर बन जाता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे टोटल फैक्टर आपका बन जाता है। रेडी एकदम कर लीजिए। हाँ लेकिन सभी सब्जेक्ट का बुक्स जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि बुक्स खरीद लेते हैं तो आपका पढ़ाई स्टार्ट हो गया, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, जैसे कि बतलाया गया हिंदी में स्टार्ट हो गया, आपका SST स्टार्ट हो गया, साइंस से स्टार्ट हो गया, तो आपका क्वेश्चन आंसर कैसे बनेगा, बुक्स नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो जितना जल्दी खरीदिए, क्योंकि जैसे ही
विद्यालय खुलता है, आपका परीक्षा आरंभ हो जाएगा। अब परीक्षा में आपको फर्स्ट लेना है, केवल आपको। कैसे फर्स्ट लें? जब तक आप बनाएंगे नहीं तो फर्स्ट नहीं ले सकते हैं। थैंक यू।